अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आवर डेली व्लॉग्स। तो सुबह हो चुकी है और मैं ये देखिए इतनी तेज़ धूप हो रखी है बाहर, और आज मैं इतना लेट सो के उठी हूँ। बस अभी मैं उठी हूँ सो करके। पार्किंग भी ऑलमोस्ट खाली हो गई है। ये देखिए कितनी सारी कार्स जा चुकी हैं। और ये यहाँ पे मैडम जी बैठी हुई हैं। और आप ज़रा रूम का हाल भी देख लीजिए। उधर कुशन पड़ा है, कुछ कुशन सोफ़े के नीचे हैं, टेबल पे खाना पीना पड़ा हुआ है, खाना चीज़ केक पड़ा हुआ है। और ये देखिए मैडम ऐसे बैठी हैं जैसे पता नहीं कितना थक के आई हुई हूँ। ओके, मैंने एक्चुअली मिल्क ख़त्म हो गया था तो मैंने मिल्क ऑर्डर किया था, वही आया है। हु इज़ देयर? हु इज़ देयर? नो, देयर इज़ नो बाबा। तो ये मिल्क आ गया है। एक्चुअली मिल्क था नहीं, तो मुझे अभी टी बनानी थी, तो इस वजह से मैंने मंगाया है। और कोई भी डोर पे आता है इनके बाबा की गैर मौजूदगी में, तो वो सबको कहती हैं बाबा। इनको यही लगता है कि बाबा आए हुए हैं। बच्चे भी कितने इनोसेंट होते हैं ना। इस टाइम घर का हाल कुछ इस तरीके से है कि देखिए डाइनिंग टेबल पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आधा किचन मिल जाएगा। एक्चुअली मेरा भी नेचर ऐसा ही था पहले कि सुबह उठते ही साथ एकदम सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सब चीज़ अपनी जगह पे मुझे मिलनी चाहिए। बट कहते हैं ना, वक्त के साथ आपका नेचर बहुत चेंज हो जाता, आप बहुत चेंज हो जाते हो। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है कि मैं इतना ज़्यादा चेंज हो गई। असल में होता ये कि छोटे जिनके बच्चे होते हैं उस घर में कोई भी चीज़ एकदम सही नहीं रह सकती है। सही तभी रह सकती है जब आपके साथ परमानेंट कोई एक हेल्पर हो घर पे, तब तो वो चीज़ें आपका घर एकदम ठीक रहता है एवरी टाइम। अदरवाइज़ अगर आप खुद ही सब करते हो तब इतना ज़्यादा नहीं रह पाता। तो मैं तो कहती हूँ ठीक है, बच्चों पे ही छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, आपने जितना ख़राब करना है, जितना घर को बेघर करना है कर लो, फिर इसके बाद मैं सब ठीक करती हूँ। तो मेरी ये आदत ही हो चुकी है। मतलब इतना मैं परेशान हो जाती थी कि अल्लाह अब ये कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी। इतना ज़्यादा फैलावा हो रखा है घर में ये वो। बट फिर मैंने सोचा नहीं, बच्चों पे छोड़ देना चाहिए। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चे हैं घर में, फैलावा करने वाले, बिगाड़ने वाले। अगर बच्चे ना हो घर में तो आपने एक बार सही कर दिया तो 3-4 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, पूरा पूरा हफ्ता ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये है कि बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ पे चीज़ें होती हैं ख़राब, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम फीमेल्स की कि हम उसे ठीक करें। तो अगर आपको भी ऐसे ही मेरी तरह नेचर है आपका भी कि घर में हर चीज़ एकदम टिप टॉप रहनी चाहिए और जगह पे रहनी चाहिए, तो प्लीज़ इस थिंकिंग को चेंज कर दीजिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब, और अगर आपके साथ एक कोई परमानेंट हेल्पर है तो बहुत ही बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। बट यहाँ पे ये है कि परमानेंट हेल्पर तो नहीं हमने रखी हुई है, क्योंकि मैंने इस हस्बैंड ने तो कहा कि अगर तुम्हें बुलाना हो तो तुम बुला सकती हो मेड को। बट मैंने सोचा अगर मैं मेड को बुला लेती हूँ तो फिर मेरे पास क्या रहता है करने के लिए। मैं बस घर में बैठी ही रहूँगी, बस थोड़ा बहुत किचन ही का तो रह जाएगा काम। इसलिए मैंने मेड को नहीं लगाया। तो ये वकाला से मनी आया है, क्योंकि वो उनके पास चेंज नहीं थे, तो उन्होंने
चेंज दिए हैं ला करके। तो यहाँ पे एक ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप घर में हैं और इमीडिएटली कोई चीज़ ख़त्म हो गई और आपको मंगाना है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हर बिल्डिंग में नीचे छोटे छोटे, किसी में बड़े भी ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं जो कि सब कुछ रखते हैं, सारा सामान रखते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं छोटा सा मिनी सुपरमार्केट होती है वो। तो क्या कहते हैं, ईज़िली मिल जाती हैं चीज़ें वहाँ से। और वो लोग इतने अच्छे, मतलब उनकी सर्विस रहती है इतनी अच्छी कि अगर आपके पास चेंजेस नहीं है तो खुद ही आपको चेंजेस भी ला के देते हैं, और डिलीवरी का कोई पैसा नहीं लेते हैं वो। मतलब आप किसी भी बकाला से आसपास अपने एरिया में मंगाते हैं तो वो आपसे पैसा नहीं लेते हैं, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं पड़ता है, आप कितना भी सामान मंगाएं। और यही चीज़ यहाँ पे जो है फूड डिलीवरी की भी यही चीज़ है कि अगर हम कोई भी चीज़ खाने पीने की मंगाते हैं, मतलब रेडी टू ईट, तो वो भी डिलीवरी नहीं लेते हैं। वो भी आप कितनी भी दूर से मंगाएं, वो आपकी गुडनेस है कि आपने उन्हें ये सोच के दे दिया पैसे कि ये बेचारा बंदा इतनी दूर से आ रहा है, इतनी गर्मी में आ रहा है, या इतनी ठंड भी। यहाँ पे अबू धाबी में तो सबसे ज़्यादा ही ठंड पड़ती है ओवरऑल यूएई में, बट गर्मी बेपनाह पड़ती है और आजकल गर्मी ही चल रही है और गर्मी ज़्यादा रहती है। तो कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं गई थी पीसीआर कराने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एक्चुअली मैं हमेशा जो है पैसे दे के ही करवा रही थी अब तक के पीसीआर, क्योंकि एक जगह पे फ्री में भी होता है, बट मैंने हस्बैंड से कहा कि वहाँ पे चल के कराते हैं, देखते हैं फ्री वाला। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे लाइन बहुत क्यों बहुत लंबी होती है, तो वहाँ पे जाना सही नहीं है बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। होता है कि कार को तो एक जगह पार्क कर देना होता है, बट आपको तो उतर के ही जाना होता है। तो मगर कल मैंने कहा नहीं, मुझे वहीं चलना है, फ्री वाला ही करवाना है मुझे, चल के देखते हैं कितनी भीड़ है क्या है। तो मैं गई, बस जाते ही साथ मुझे फ़ौरन मेरा एमिरेट्स आईडी उन्होंने लेके इंटर किया और फ़ौरन ही हो गया। What happened? Shazu, what happened? Are you angry? Look at me. Shazu, look at me. What happened? Where are your buddy? Take your buddy. Take your buddy. बस, और फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में। और शेजू, where is Kaka? Where is? आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल एक ऐसी रेसिपी है कि हमारे इंडिया में सभी के घर में डेली बनती है वन टाइम, और सभी लोग इसको बहुत इजीली बना भी लेते हैं। बट अगर आप दाल को इस तरीके से बनाएंगे तो आप इस दाल के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि दाल किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्योर घी, वन टेबल स्पून, and now I will on my gas stove. अब यहाँ पे
ये घी गर्म हो गया है। अब यहाँ पे मुझे इसमें क्यूमिन सीड्स डाल देने हैं, मीन्स ज़ीरा। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 क्लोव्स एंड 2 स्मॉल पीस ऑफ सिनेमन स्टिक। इसको डाल करके सौते कर देना है। और अब यहाँ पे मुझे अनियन ऐड कर देनी है। मैंने ये फाइनली चॉप 1 मीडियम साइज अनियन ले ली थी। और इस अनियन को आपने ब्राउन या फिर गोल्डन नहीं करना है, तो बस थोड़ी देर के लिए आपको इसे सौते कर लेना है। मीन्स ये ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक के इसको इसी ऑयल में फ्राई होने देना है, सॉरी घी में। और यकीन जानिए ये दाल इतनी डिलीशियस बनती है कि आपने अगर एक रोटी खाने का सोचा है तो आप हाफ या फिर 1 एक और रोटी खा लेंगे। और वैसे मोस्टली तो ये होता है दाल और चावल का कॉम्बिनेशन होता है, बट होता ये है कि ये दाल इतनी अच्छी होती है, इतनी डिलीशियस होती है कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपने ये दाल बनाई है, आप दूसरी डिश नहीं बना पाए हैं, मीन्स सब्ज़ी या फिर कुछ नॉनवेज करी, तो आपकी ये दाल ही टाइम पे। तो ज़रूर ये दाल ट्राई करें और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करें। बस अब मुझे ऐड कर देने इसमें, मैंने एक मीडियम साइज़ टोमेटो लिया था, अब मैं वो टोमेटो इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसको भी फाइनली चॉप कर लिया था। अब इस जगह पे आपको ग्रीन चिली भी कट करके ऐड कर देनी है, बट मैं उसे स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं ये दाल अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो अगर मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो मैं इसमें ग्रीन चिली नहीं ऐड कर रही हूँ। और ग्रीन चिली आप पे डिपेंड करता है, आप 1 डालना चाहते हैं या 2 डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इसको मिक्स करके बस सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसको लिड लगा के छोड़ दीजिए। टोमेटो विल बी सॉफ्ट। So my tomatoes are soft now। और इसको मैश कर दीजिए आप टोमेटोज को। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें सम स्पाइसेस। मैं लूँगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालना मतलब आप यहाँ पे अगर चाहें तो आप यहाँ पे चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं टोटली स्किप करती हूँ चिली को, क्योंकि आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे तो आपको चिली पे बहुत ध्यान रखना है चिली डालते वक्त, क्योंकि बच्चे बेचारे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि घरों में स्पाइसी खाना बनता है और बच्चे बेचारे चाह के भी वो खाना नहीं खा पाते हैं।
क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा मिर्ची पड़ी होती है खाने में। तो प्लीज़ बच्चों का भी ध्यान रखें, खाना बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि खाने में अगर चिली नहीं ऐड हुई है तो खाना ही बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक इंस्टेंट चिली पिकल की रेसिपी। वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके साथ। तो वो आप बना के प्लीज़ आप भी अपने फ्रिज में सेव कर सकते हैं उसको। वो मेरी चिली पिकल जो है एवरी टाइम रेडी रहता है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी दिल होता है कि मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाऊं, तो मैं वहाँ पे वो अपने खाने में ऐड कर लेती हूँ उस पिकल को। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी रेसिपी। तो प्लीज़ आप वो ज़रूर बना के और अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। So now I will add in it this dal. It is tur dal and chana dal. मैंने हाफ कप तूर दाल लिया था एंड 1/4 कप चना दाल लिया था और उसको बॉईल कर लिया था। और इसको बॉईल करते वक्त मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस सिंपली पानी डाल के आपने उसको बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। एक बार ये सब मिक्स होकर के बॉईल होएगा और इस जगह पे आप इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लीजिए और थोड़ा कोरिएंडर लीव बचा के रख लीजिए, वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इस पैन में मैं अगेन घी ऐड करूँगी। सो घी गर्म होने के बाद इसमें एक ड्राई चिली ऐड करूँगी। अब इसके अंदर ये गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे। मैंने ये गार्लिक क्लोव्स लिए थे, ये भी फाइनली चॉप्ड है। मैंने ये लिए थे 3, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े क्लोव्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लिए थे। आप 7 to 8 ले सकते हैं। इसको गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। और इस टाइम पे मुझे इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा एसोफोटिडा मीन्स हींग। बस थोड़ा सा। और इसको चला दीजिए। और इस दाल में ये तड़का ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे जो बाकी की कोरिएंडर लीव्स बची हुई थी उनको भी डाल दीजिए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब आप इस दाल को डिश आउट कर लीजिए। ये देखिए दाल रेडी हो गई है। ये बहुत इजी भी बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस होती है ये दाल।
और ये दाल आप रोटी एंड चावल दोनों के ही साथ आप बहुत ईज़िली खा सकते हैं। सो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड नाउ आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।